सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी जो जॉनसन मुद्दा है, जो अभी तुरंत हुआ है, एक ठेकेदार को पीटा गया है मुकंदपुर में, जो कि रोड बनाने के ऊपर इसको पीटा गया है। मुद्दा है वहाँ पे 60 फीट का टेंडर है उसका, और 30 फीट का वो रोड बनाया जा रहा है। पहली बात तो काम हो नहीं रहे हैं क्षेत्र में। दूसरा, जो काम कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों लोग मिले हुए हैं। ये जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो काम करना नहीं चाह रहे, वो काम करने देना नहीं चाह रहे। दोनों आपस में एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं कि जी ये काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम काम करना चाह रहे हैं। तो मुद्दे इस तरह है कि दोनों की ही नीक में खोटा है, और ये काम नहीं करने के बहाने हैं। काम करने अगर इनको होते तो इतना समय इनको मिला था। 11 साल सरकार रही आम आदमी पार्टी की, और 11 साल से विधायक संजीव झा जी ने हमारे क्षेत्र में, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, अगर वो इतने ही काम करने वाले नेता थे तो अब तक उन्होंने ये काम पूरे क्यों नहीं किए? मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा मेरा सवाल, वहीं मुकंदपुर के जो काउंसलर हैं राठौर जी, जिन्होंने अभी परसों 2-3 दिन पहले जो ठेकेदार का कर्मी था, वो जो रोड का काम कर रहा था, उसको पीटा गया है पब्लिकली, जो कि यह निंदनीय है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक पद की गरिमा होती है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप काउंसलर हैं, और आप सरेआम में पब्लिकली आदमी को पीट रहे हैं जो काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि दोनों ये मिले हुए हैं। काम हो नहीं रहे हैं जनता के। काम अगर हो रहे हैं तो उसे रोका जा रहा है। दोनों की मिली भगत की वजह से ये बुराड़ी विधानसभा त्रस्त हो चुकी है। जो रोड है, वो रोड की पैमाइश को लेकर भी एक विवाद चल रहा है, और अब वहाँ काम भी रुक गया है। इसीलिए लोगों को जनता का नुकसान है इसमें। जी, काम करने की नीयत नहीं है, इसलिए ही काम रोका जा रहा है। मैंने अभी देखा था, उसमें वो राठौर जी कह रहे थे कि जो रोड पे पानी भरा हुआ है, हम तो उसमें धान लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, एक बार कह रहे हैं रोड पे पानी भरा हुआ है, दूसरे कह रहे हैं कि हम तो धान लगाने का काम कर रहे हैं। तो जनता कहाँ से चलेगी? जनता उस धान में से निकल के जाएगी, जबकि शोभा नहीं देता। एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, काउंसलर हैं वहाँ के, आपको उसमें जनता के कामों के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, किसी को पीटना चाहिए पब्लिकली। ये सरासर गलत है। जैसे आपने मुकंदपुर का दौरा किया था, कैसे हालात है, जमीनी हालात, वहाँ की स्थिति कैसी? मुकंदपुर की स्थिति बहुत ही निंदनीय है। मैं तो राठौर जी से भी कहूँगा, आप भी वहाँ के काउंसलर हैं, आपको भी थोड़ा सा उधर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि आपके सांसद हैं यहाँ से मनोज तिवारी जी, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि उस पब्लिक ने वोट दिया है, उनको जिताया है, और एक एमपी होने के नाते उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो जनता के काम करें। और मैं राठौर जी से बार बार यही कहना चाहूँगा, जनता के काम करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें, और इसे ओछी राजनीति ना करें, मारपीट ना करें। रोड का जो टेंडर हुआ है वो 60 फुट का हुआ है जी, लेकिन कहीं पे वो 30 फुट, कहीं पे 40 फुट, और कहीं पे 50, कहीं पे 60 है। एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट हटाए बगैर रोड कैसे बनेगा 60? क्या लगता है अगर ऐसे रोड बनता है तो आने वाले समय में ये जाम की एक बड़ी जड़ बन जाएगी? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जो टेंडर होता है वो 60 फीट का टेंडर है, तो उसके लिए अप्रोचमेंट है, तो उसकी पैमाइश की जाती है। उसमें एक निर्धारित किया जाता है, एसडीएम के यहाँ से पटवारी गिरदावर एप्लीकेशन लगा करके आप उसकी पैमाइश ले सकते हैं, और उसमें तुरंत आप उसको अप्रोचमेंट को हटा करके, वो पब्लिक का है रास्ता, ना कि कोई निजी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको बना सकते हैं। जो काम हो रहे हैं वो जब चुनाव कुछ नजदीक बच गया और कभी सारे कामों को दिखाया जा रहा है, सड़कों को बनाया जा रहा है, क्या ये चुनावी मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है? आप क्या कहेंगे इसको? और इतने सालों से जनता परेशान थी। देखिए, संजीव झा जी घबरा चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ से काम निकल चुका है। वो अब चाह कर भी काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इतना उन्होंने आराम कर लिया बीच में, वो क्षेत्र से गायब रहे। अगर जनता के बीच में रहकर काम करते तो काम नहीं होते अब तक। अगर ये देख रहे थे कि भी मुझे जब इलेक्शन आएगा तभी काम करना है, तो उससे जनता इतनी परेशान तो नहीं होती। कम से कम आप जवाबदेही तो है उनकी, अब काम क्यों नहीं हुए? मंगेश जी, जनता यह कह रही है जो इन सभी घालमेल में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिलीभगत है,
क्योंकि यहाँ से निगम पार्षद और सांसद बीजेपी के हैं और विधायक आम आदमी पार्टी का है, और दोनों के रहते हुए इस तरह के गलत काम हो रहा है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, पब्लिक ठीक कह रही है, इसमें दो राय नहीं है। ये आपस में मिले हुए हैं। मनोज तिवारी जी का इलेक्शन आया तो उसमें पूरी मदद संजीव झा ने उनकी की, और संजीव झा ने किस लिए की, क्योंकि उनको भी कमिटमेंट किया होगा एमपी साहब ने कि भाई तुम मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये दोनों मिले हुए हैं। जनता का इन्होंने कोई काम नहीं करना है। इन्हें सिर्फ वो कहेंगे कि मेरे को तुम जिता दो, मैं आपको जिता दूंगा, तीसरा कोई यहाँ आएगा ही नहीं। तो हम और दोनों का काम ऐसे ही चलता रहेगा, हमारी दुकान बंद नहीं होने की है। तो इन दोनों की नीयत काम करने की है नहीं। जिस कर्मचारी को थप्पड़ मारा गया था, गुलाब सिंह राठौर की तरफ से आरोप है कि वो पैसे मांगता था कि आपकी पौड़ी तोड़, अगर नहीं दोगे तो पौड़ी तोड़ देंगे, और जो दे देता था तो वहां से नाली टेढ़ा कर देते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे भ्रष्टाचारी था, इसलिए मारा गया। देखिए, भ्रष्टाचारी का मैं देख रहा हूँ कि उसमें सर्वे मशीन लगी हुई थी। मैंने जो देखा था, जो न्यूज वो देखी थी वीडियो, तो उसमें जो सर्वे मशीन होती है वो टीएमसी वाली मशीन थी। वो सर्वे का शायद काम कर रहे थे वो लोग, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे वहाँ, वो सर्वे का काम कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो वो कंस्ट्रक्शन का काम उस टाइम नहीं कर रहे थे वो। मम्मी जी, आपने भी पीछे 100 फुटा रोड पर गड्ढे भरने का काम किया। भाई ऐसे बहुत सारी विधानसभा मुख्य सड़कें हैं जिनमें काफी गड्ढे हैं, क्या उनको भरने का काम करेंगे? पंप हाउस रोड विशेषकर देखिए, गड्ढे मैं ये कहूँगा 100 फीटा है, उसके लिए हमारे 3 रास्ते और हैं। 60 फीटा है अल्टरनेट, जिससे कि आप 100 फीटे पे अगर जाम है तो 60 फीट से निकल सकते हैं स्वरूप नगर से। एक है 60 फीटा आपका बाबा कॉलोनी वाला, एक पंप हाउस वाला है। 3-4 रास्ते हैं, उनकी हालत भी बिल्कुल खराब है, जो कि अगर वो ठीक ठाक गड्ढे भर दिए जाएं तो स्मूथली वहाँ से डाइवर्ट हो सकता है ये आपका ट्रैफिक। तो जाम की समस्या थोड़ी कुछ लगभग हो गए खत्म हो सकती है। ये उसको लेकर के भी आवाज उठाएंगे आप लोग बाकी रास्तों को लेकर के भी, कुछ जैसा कि आपने मुख्य सड़क को लेकर के उठाई थी? मेरे अगर आवाज़ उठाने से काम हो रहे हैं तो मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में मैं निरीक्षण करके अगर कहीं जरूरत होगी तो गड्ढे भरवाने का काम करूंगा। विधायक संजीव झा अभी 11 हजारी की जो लाइन जा रही है तार की, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। ये सब काम छोड़ के पीछे कर दिया उन्होंने इन कामों को। शायद जहाँ जहाँ भी पब्लिक परेशान है, जनता विहार हो, और जगह भी है, रोड अंदर की भी नालियाँ खराब है, सड़कें खराब है, ये सब काम छोड़ के वो 11,000 की जो लाइन है उसको हटवा रहे हैं, प्राथमिकता उसको दे रहे हैं। देखिए, बहुत बढ़िया बात है अगर वो हट जाए, लेकिन 11 साल में एमएलए साहब को ये याद नहीं आया कि लोग कितने परेशान हैं वहाँ। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए काम किए जा रहे हैं, और हट जाए तो और भी बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन ये चुनावी स्टंट है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है, और हो जाए तो पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। उनका ये दावा है कि 95% जो गलियां हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, वो विधानसभा की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दावा है उनका। जब वो आए थे तो ना लाइट थी, ना पानी था, ना सड़कें थी पुरानी विधानसभा में, लेकिन उनके आने के बाद 95% वो कह रहे हैं कि कच्ची कॉलोनी में काम उन्होंने करवा दिया। मैं ये कहूँगा 95 तो बहुत ज़्यादा करें, 25% काम नहीं हुआ है। आप मेरे साथ चलिए कॉलोनियों में, ये अभी इन्होंने निकाला था आपका विधायक आपके द्वार, तो जहाँ गलियाँ थी वहाँ से निकल, जहाँ गलियाँ नहीं थी वहाँ से तुरंत वापसी आ जाते थे, और जो लाइव ये चलाते थे फेसबुक पे उसको नीचे कर लिया करते थे, और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं इनसे बात करने के लिए। उनके ही साथ जो हैं, जो मैंने उसने पिछली बार भी कहा था, जो लालच के वशीभूत हैं, जो इनके पुराने कार्यकर्ता हैं, सब इनसे अलग हो चुके हैं, और जो नए हैं, जो लगे हुए हैं, वो अपने लालच के वशीभूत हैं। इनके साथ कोई नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता पुराने आम आदमी पार्टी के हैं वो वहां से जा चुके हैं, और वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद की तरफ। आपके मतदाता लगा हुआ है, जो कब से शुरू है और किसी द्वारा लगाया जाता है? ये 15 दिन से हमारे यहाँ ऑफिस पे मतदाता पहचान पत्र का काम चालू है, और हम इसे आरडब्ल्यू के माध्यम से हर कॉलोनी में भेजेंगे, और लोगों के जो भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हैं हम सबसे आग्रह करेंगे अपना मतदाता सूची में आप नाम दर्ज कराएं, और उसके लिए कॉन्टैक्ट हम कॉलोनियों में कर रहे हैं ताकि नए मतदाता हमारे यहाँ बन सकें। ठीक है, ठीक।